दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली के सियासी गलियारे में जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करेंगे, वैसे ही दो सवाल आपसे टकराएंगे। पहला सवाल तो यही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें बधाई क्यों नहीं दी। लेकिन राजनाथ सिंह ने खुले तौर पर बधाई क्यों दे दी। और दूसरा सवाल, सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने आखिर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भोजन का निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकारा। जी, ये दो ऐसे सवाल हैं जिस सवालों के साए तले उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात बिछ भी रही है और उसमें शहमात का खेल भी शुरू हो चला है। यह एक ऐसी बिसात है जिसके भीतर का असल सच यह है, क्या वाकई दिल्ली इस तरीके से शहमात की स्थिति में लेकर योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर देगी जहां पर उनकी पॉलिटिकल डेथ निश्चित हो जाए। एक लिहाज से राजनीतिक हत्या कहिए, यह स्थिति आ सकती है क्या। और दूसरी परिस्थिति ऐसी है जिसमें योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को बदलते हुए ना सिर्फ अपने आप में सियासी विस्तार की परिस्थितियों को पैदा कर दें, बल्कि शायद दिल्ली से बिछ रही बिसात को ही वह मात देने की स्थिति में आ जाए। आपका सवाल होगा, संघ क्या कर रहा है। दरअसल संघ की यह अग्नि परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए आपको शायद 4 साल पहले 2017 की उन स्थितियों को परखना होगा जब तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होंगे और उस वक्त केरल में बैठक चल रही थी आरएसएस की। यहां दिल्ली में तय कर लिया गया और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी के जरिए संदेशा संघ को भिजवाया गया कि मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होंगे। तो संघ की तरफ से जवाब था, जब इन्होंने तय कर लिया है तो फिर जानकारी देने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद 24 घंटे के भीतर परिस्थितियां पलट गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मनोज सिन्हा आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में है। लेकिन उस दौर और अब के दौर के बीच का सफर कोई इतना सरल नहीं है जिससे कोई समझ सके कि 2022 को लेकर जो सियासी बिसात दिल्ली से बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिछाना चाहते हैं, उसमें प्यादे का भी हक वह किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को देना नहीं चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ प्यादा नहीं बल्कि वजीर बनकर मात देने की परिस्थितियों को सीधे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं आरएसएस के भीतर भी कहीं ना कहीं एक खलबली है। आरएसएस के भीतर भी कुछ सवाल हैं। वो सवाल एक वक्त अगर उनको लेकर थे तो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी है। विचारधारा दोनों की ठीक है, लेकिन कार्यशैली दोनों की ठीक नहीं है। संघ के भीतर की यह परिस्थितियां बहुत चीजों को साफ कर देती है। यानी संघ ना तो मोदी का साथ छोड़ सकता है और ना ही योगी को अलग थलग कर सकता है। और इस भूमिका में आकर संघ खड़ा हो गया है। हमें लगता है कि आज चंद पन्नों को और खोलने की जरूरत है, क्योंकि इस बिसात पर जो जो प्यादे हैं, उन प्यादों के अक्स तले आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले नरेंद्र मोदी सारी कमान अपने हाथ में चाहते हैं, जबकि यह हर कोई जानता है। चाहे वो जिले स्तर पर संगठन का निर्माण करना हो, योगी आदित्यनाथ से किसी ने नहीं पूछा। चाहे वह एमएलसी की नियुक्ति हो या कौन सा कैंडिडेट एमएलसी के पद पर खड़ा हो रहा है, कौन पहुंचेगा विधानसभा के भीतर में, योगी आदित्यनाथ की राय नहीं ली गई। इतना ही नहीं, बीते दिनों राज्यसभा का जब मौका आया तो भी योगी आदित्यनाथ की कोई राय नहीं ली गई। योगी आदित्यनाथ की शिकायत संघ से यह भी है कि दरअसल आपने तो देखा ही नहीं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी भी दिल्ली के इशारे पर चलते हैं, हमारे साथ वो खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, विचारधारा से कभी हम डगमग हुए? लेकिन सवाल विचारधारा से आगे नरेंद्र मोदी की सियासत ने खड़ा कर दिया है। देश के भीतर में अलग अलग तरीके से चुनावी जीत जो लगातार राज्यों में होती रही, उसमें पहली बार पश्चिम बंगाल ने झटका दिया है। यह एक ऐसा झटका है जिससे ना तो आरएसएस उभर पा रहा है और ना ही दिल्ली की सियासी गलियारे में ममता बनर्जी के नाम को दफन किया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसी हार है जिसके पन्नों को फिर से खोलना शुरू कीजिएगा तो कुछ सवाल नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को लेकर, अमित शाह की सियासत को लेकर और शायद
जिस धारा पर योगी चल रहे हैं उसको लेकर भी कुछ सवाल हैं।